हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे भीतर कहीं ना कहीं एक बात घर कर जाती है कि हमारे भाग्य का विधाता कोई और है। काफ़ी लोग होंगे समाज में जो इस बात को मानते हैं, पूरी तरह से मानते हैं, क्योंकि ऐसा हमारा परिवार ने बताया होता है, ऐसा हमारा तथाकथित धर्मों ने बताया होता है, या जो पुजारी पंडित होते हैं वो बताए होते हैं। और इस कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति खुद से प्रयास करना ही छोड़ देता है। वो भाग्य विधाता ऊपरी शक्ति को मान लेता है कि वही तो भाग्य विधाता है, हम उसके विपरीत क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, निश्चित ही कुछ बातें ऐसी होती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हम किस परिवार में जन्म लेंगे, कौन हमारा माता पिता होगा, कौन हमारा अड़ोसी पड़ोसी होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। निश्चित ही वो भाग्य पर निर्भर है। हमारा शरीर कैसा है, गोरा है, काला है, जो भी है, लंबा है, ये सब भी कहीं ना कहीं भाग्य के भरोसे है। कुछ बातें हम किस भाषा में, किस क्षेत्र में जन्म ले रहे हैं, किस देश में जन्म ले रहे हैं, निश्चित ही ये भी भाग्य के भरोसे है। तो है कुछ चीज़ें, उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हम उसे बदल नहीं सकते। जो है वो है, और वो हमारे जीवन में ज़्यादा दुख का कारण भी नहीं बनता है, ये बात समझ जाइए। उससे हमारे जीवन पे बहुत कम फर्क पड़ता है। हमारे जीवन में तब फर्क पड़ता है जब हम मान के बैठ लेते हैं कि जीवन में हम आगे कुछ नहीं कर सकते। हम अपने दुखों को मिटाने के लिए, हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हम अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम अपने जीवन को कभी बदल नहीं पाएंगे। जब ये चीज़ें हमारे भीतर बैठ जाती है ना, तब निश्चित ही यह दिक्कत की बात हो जाती है। जब हम यह समझने लगते हैं कि जो भी आगे हमारे जीवन में होने वाला है, या जो भी परिस्थिति है हमारे पास, चाहे दुख का हो, गरीबी का हो, चाहे और भी कोई हो, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वो तो भाग्य विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया है। हम किसी और को भाग्य का विधाता मान लेते हैं। और निश्चित ही दोस्तों, इसके लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं कि ये जानने के लिए कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, और इसके लिए काफ़ी हाथ दिखवाते हैं, काफ़ी तांत्रिक के पास जाते हैं, या भाग्य बदलने के चक्कर में पड़े रहते हैं। लोग देखेंगे कि घर बनाएंगे तो किस किस प्रकार से जादू टोने करेंगे, किस प्रकार से घर को बनवाएंगे, पूजा पाठ करके उसको वो करेंगे कि किसी प्रकार से मेरा भाग्य बदल जाए। दोस्तों, भाग्य बदलना किसी भाग्य के विधाता के हाथ में नहीं है। भाग्य को बदलना, खुश रहना, जीवन में समस्याओं का ना आना निश्चित ही आपके हाथ में है। हो सकता है बाहरी दुनिया के बारे में आप नहीं जानते कि कौन सी परिस्थिति खड़ी हो जाए, लेकिन निश्चित ही ये जान सकते हैं कि आप उस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे, आप उस परिस्थिति को कैसे देखेंगे। दुनिया को जीतना आसान नहीं है, नामुमकिन है, कभी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन खुद को ज़रूर जीत सकते हैं। दोस्तों, हमें अगर जीवन में खुश रहना है, हमें अगर जीवन में आनंद से रहना है, हमें अगर जीवन को सहज बनाना है, तो हमें अपने भाग्य का विधाता बनना पड़ेगा। बिल्कुल यह सही बात है। हम अगर भगवान के भरोसे बैठे रहे, हम अगर किसी सरकार के भरोसे बैठे रहे, हम अगर किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे बैठे रहे, तो निश्चित ही हमारा जीवन नरक बन जाएगा। हम अपने दुखों से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, हम कभी बिल्कुल नहीं मुक्त हो पाएंगे। हम जीवन भर रोना रोते रहेंगे, कभी परिस्थिति का, कभी समय का, कभी व्यक्ति का, कभी सरकार का, कभी भगवान का। और ऐसे लोग हमेशा रोते भी रहते हैं। लेकिन जो लोग अपने भाग्य का विधाता खुद बनते हैं, खुद से अपना भाग्य लिखते हैं, खुद से संघर्ष करते हैं, खुद से वो चीज़ें चुनते हैं जो उनका भाग्य बदलते हैं, वो लोग कभी जीवन में पछताते नहीं, कभी रोते नहीं। उन लोगों ने ही दुनिया में इतिहास रचा है, ये बात समझ जाइए। काफ़ी लोग ऐसे हुए जो महापुरुष कहलाए, जिनका जीवन बहुत गर्त में था, जो बहुत ऐसी परिस्थिति में जन्मे थे, ऐसा उनके जीवन था कि देख करके दंग हो जाएंगे कि कैसे कैसे उन लोगों ने अपना जीवन बदल दिया, कैसे वो लोग महापुरुष हो गए। वो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते ना तो बिल्कुल नहीं हो पाते। जैसा कि काफ़ी लोग होते हैं, उन्होंने संघर्ष चुना, उन्होंने समझदारी चुनी, मेहनत चुना, उन्होंने ज्ञान लेना चुना। और ज्ञान ऐसा चीज़ है ना दोस्तों, को आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है, ये बात समझ जाइए। ज्ञान के बिना आदमी के भीतर समझदारी नहीं आती। ज्ञान के बिना आदमी हमेशा किसी न किसी का गुलाम बना रहता है, हमेशा दुख में, पीड़ा में, तकलीफ़ में बना रहता है। तो निश्चित ही सबसे पहले अपने आप को ज्ञानवान बनाइए। और ज्ञानवान बनाने का ही मतलब है कि आप अपना जो भाग्य है खुद से लिखना चाहते हैं। जो परिस्थिति आप बदल नहीं सकते, निश्चित ही उसे स्वीकार कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन निश्चित ही आप अपने भाग्य के विधाता बन सकते हैं, ये बात समझ जाइए।
कोई नहीं आएगा आपको उठाने के लिए, कोई नहीं आपके दुखों को दूर कर सकता है जब तक आप उन दुखों के प्रति अच्छी समझ नहीं रखेंगे। देखे नहीं हैं कितने लोग होते हैं, उनको काफ़ी प्रयास किया जाता है कि भाई वो अपने दुखों से बाहर निकल जाए, वो अपने कष्टों को दूर कर लें, लेकिन वो हैं कि अपने सोच के कारण, अपनी मानसिकता के कारण दुख भोगते रहते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं और अपने आप को दीनहीन लाचार समझते रहते हैं। वो कभी जीवन में प्रयास भी नहीं करते कि वो सफल भी हो पाएंगे, वो जीवन में आगे भी बढ़ पाएंगे, वो जीवन को ऊंचा जी भी सकते हैं, बिल्कुल कभी प्रयास नहीं करते और इस कारण कहीं ना कहीं उनका जीवन वैसा का वैसा बना रहता है। दोस्तों ये बात समझ जाइए, सबसे जो मेन व्यक्ति है जो आपको मदद कर सकता है वो आप ही हैं और कोई नहीं। अगर आपकी मानसिकता ही नहीं है आगे बढ़ने की, अगर आप ये माने ही नहीं है कि आप अपने आप को बदल सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं, तो कोई नहीं बदल सकता है। सबसे पहले जरूरी है इस बात पर विश्वास करना कि आप अपने भाग्य के निर्माता हो, आप अपने भाग्य के विधाता हो, आप ही अपने भाग्य लिखते हो, आप ही अपना भाग्य बनाते हो। परिस्थितियों का क्या, कब कौन सी परिस्थिति निर्मित हो जाए, लेकिन अगर आपके पास वो दृष्टिकोण है, आपके पास ये क्षमता है कि नहीं भाई मुझे जो भी लक्ष्य है उसे पाना है, तो कोई परिस्थिति आड़े नहीं आती। आड़े आएगी भी ना तो साइड हो जाएगी, ये बात समझ जाइए। आप अपना परिस्थिति बना लेंगे, वैसा आप वैसा मार्ग बना लेंगे, यह देखा जाता है। तो सबसे पहले जो जरूरी है यह बात को समझना कि आप अपने भाग्य के विधाता खुद हो, कोई आपका भाग्य नहीं बनाता। हर किसी के जो भाग्य में मिला है उसको स्वीकार कर लें, और ऐसी बातें हैं कि उससे ज़्यादा जीवन पर फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मेहनत करना जारी रखेंगे, अगर आप जीवन में सीखना जारी रखेंगे, अगर आप खुद पर विश्वास करना जारी रखेंगे, ये समझना जारी रखेंगे कि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो, तो निश्चित ही आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, निश्चित ही आप आगे बढ़ पाओगे। और जानते हैं दोस्तों, हमारे भीतर वो क्षमता है, हम अनंत हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, अगर जीवन में अपने झूठों को हटा पाएँ, तो हम देखेंगे ना कि हमारे पास अदम्य साहस है, हमारे पास अदम्य शक्ति है, क्योंकि हम सत्य ही हैं, हम उसी के पुत्र हैं, समझ जाइए। तो हमें जरा भी कम क्षमता नहीं है। विवेकानंद कहा करते थे कि हम अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि कितना अंधकार है। हम खुद से ही अपने क्षमता से अनजान हैं, हम ही अपने क्षमता को नहीं देख पाते। जिस दिन आपको अपनी क्षमता का ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन आप अपने आप से परिचित हो जाओगे, आप देखोगे कि आपके पास अदम्य शक्ति है, अदम्य साहस है। तो निश्चित ही अपने आँखों से पर्दा हटाइए और देखिए, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े करिए, क्योंकि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो। आज तक आपके पास जो भी परिस्थिति है वो आपके कारण है, आगे भी जो परिस्थिति होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण होगी, सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं उसके, क्योंकि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। तो इसलिए कभी दूसरों को दोष देने से पहले खुद को झांकिए, खुद के भीतर झांकिए और देखिए कि कहीं मैं समस्याओं से भाग तो नहीं रहा हूँ, कहीं मैं बेईमानी तो नहीं कर रहा हूँ अपने साथ। अगर इस प्रकार देखने लगेंगे ना, तो निश्चित ही आपको अपनी जिम्मेवारी उठानी आ जाएगी। ज़्यादातर लोग जिम्मेवारी नहीं उठाते, इसलिए वो जहाँ हैं वहीं पड़े रहते हैं। तो आप अपनी जिम्मेवारी उठाइए, आप अपने भाग्य के विधाता बनिए, क्योंकि दूसरा कोई नहीं आपके समस्याओं से उबार सकता है, दूसरा कोई नहीं इस समाज को बदल सकता है, दूसरा कोई नहीं आपके जीवन को सुंदर और सहज बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप ही बना सकते हो। तो कीजिए, जो भी बन पड़े कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।